हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मेल नहीं खाता इनेलो का डीएनए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का डीएनए कांग्रेस से मेल नहीं खाता। बीजेपी अध्यक्ष का बयान। बीजेपी के साथ आ सकती है इनेलो, कांग्रेस के साथ नहीं। एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। कि मैं तो एक साफ बात कहता हूं, जो वो लोकदल के नेता हैं और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस विरोध में हुआ। चौटाला साहब बयान देवे, चाहे इन लोग का कोई और नेता बयान देवे, लोग दलाड़े उड़े नहीं जाएंगे, मारे का न्यास के। तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम बात ओम प्रकाश धनखड़ ने की है कि कांग्रेस के साथ तो इनेलो का डीएनए मेल ही नहीं खाता। इनेलो की तो शुरुआत ही कांग्रेस को खत्म करने के लिए, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए हुई है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। मैं तो एक साफ बात कहता हूं, जो वो लोकदल के नेता हैं और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस विरोध में हुआ। चौटाला साहब बयान देवे, चाहे इन लोग का कोई और नेता बयान देवे, लोग दलाड़े उड़े नहीं जाएंगे, मारे का न्यास के। मैं तो एक तो कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन को लेकर चर्चाएं हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारे पास आती है तो कर लेंगे। इनेलो के सुप्रीमो भी कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई हम सक्षम हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, सियासत गर्माती जा रही है हरियाणा की आजकल। गठबंधन की बातों के बीच ओपी धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई इनेलो का तो वजूद ही, इनेलो की शुरुआत ही कांग्रेस को हटाने के लिए हुई थी हरियाणा से। कांग्रेस और इनेलो का डीएनए नहीं मिलता, इसलिए कभी नहीं हो सकता गठबंधन। सही बात है उनकी? देखिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी बात क्या है मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने कांग्रेस से अलग हुए थे, जो लोग, हाँ। उनकी विचारधारा अलग है और उन लोगों का विश्वास बीजेपी में ज्यादा है। उन्होंने राज्यसभा के जब भी उम्मीदवार बीजेपी को दी है जी, तो उसमें कहां से आ गई? केवल ढींगरा जी, आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय भी राज्यसभा की वोट की बात आई, हाँ। तो इन्होंने अजय माकन जी को हराने का काम किया था और अच्छा। बीजेपी के कहने पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को वोट दिया था। अच्छा, तो इनका फिर कहां से हमारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को वोट देने के पीछे की वजह तो वो ये बताते हैं कि वो पारिवारिक कुछ ताल्लुकात थे। ओपी चौटाला की जेल के अंदर उनके भाई ने काफी सेवा की, काफी देखरेख की, तो एक रिश्ता अलग था। वो राजनीतिक बात नहीं है। देखिए नासिर जी, पॉलिटिकल काम जो होते हैं वो रिश्तों, पारिवारिक रिश्तों पे नहीं होते। पॉलिटिकल काम जो होते हैं वो विचारधारा पे होते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में बीजेपी ये भी तो कहा जाता है ना कि एहसान चुकाए जाते हैं, एहसान जताए जाते हैं, बताए जाते हैं। देखिए, हमारे साथ जो पार्टी हमारी विचारधारा को ना मानते हुए अलग हुई, हाँ। उसके साथ हमारा समझौता हम क्यों करेंगे? अच्छा, हमारी पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, कांग्रेस के अंदर आ जाएं, हम स्वागत है। हम सारी पार्टी मर्ज कर दें कांग्रेस के अंदर, हमें सारे लोग इनेलो के नेताओं का यह कहना है कि सत्ता को हटाने के लिए, बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है हरियाणा में। अगर कांग्रेस में शामिल होना, सुनिए नासिर जी, अगर आईएनएलडी कांग्रेस में शामिल होना चाहती है तो अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दे। वी विल सी, हम अपनी हाईकमान से बात कर लेंगे, लेकिन हम किसी से समझौता नहीं करते। इस तरह की बातों पर केवल ढींगरा जी, इस तरह की बातों पर जो आप कह रहे हैं कि मर्ज कर दे, इनेलो के नेता कहते हैं कि फिर इससे लगता है कि कांग्रेस को अभी गलतफहमी हो गई है अपने आप को लेकर ज्यादा। नहीं, हमें गलतफहमी क्यों हो गई है? अहंकार आ गया कांग्रेस के नेताओं में। उस दिन रजत पंजेटा भी कह रहे थे, आपने खुद सुना था। हाँ। कोई बात नहीं, किसी के गलतफहमी से कांग्रेस को नहीं होता। लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है कांग्रेस। हम लोगों की बात करते हैं, ये लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं। हम लोग लोगों के बीच में काम करने का काम करते हैं। ये लोग
कुछ और माइंड से काम करते हैं। जी, आपको ठीक, याद होगा ठीक, आईएनएलडी ठीक। ने किस तरह से जब ठीक है, सरकार सर। थी बीजेपी के साथ जी। मिलकर किस तरह से खड्डे खोदते थे, किस तरह से फिरौतियां मांगी जाती थी, किस तरह से काम होते थे, सभी को मालूम है। चलिए। और 10-10 साल की सजा हुई, किस तरीके से हुई, किस तरह से बंदर बांट की ठीक है, सर। सारी पर उसकी कई कुछ किया ठीक इन्होंने। है सर। अच्छा, केवल ढिंगरा जी हमारे साथ अमनदीप केसरी भी जुड़ चुके हैं आईएनएलडी से। नमस्कार अमनदीप जी। नमस्कार दिनासर जी। अमनदीप जी, लगातार बयान आ रहे हैं, ओपी चौटाला साहब का भी आया, अभय चौटाला जी का भी आया है कि गठबंधन कर सकते हैं बीजेपी जेजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस से, समाज विचारधारा वाली पार्टी से। केवल ढिंगरा जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग खुद ही गए थे कांग्रेस छोड़कर और फिर बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई है, गड्ढे खोदे प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ साहब का बयान आ गया और वो कह रहे हैं कि इनेलो का कांग्रेस के साथ हो ही नहीं सकता गठबंधन कभी, क्योंकि उनका डीएनए ही नहीं मिलता कांग्रेस के साथ, तो उनका तो हमारे साथ मिलता है, हमसे हो सकता है। जी नासिर जी, गठबंधन की बात जो है केवल फिलहाल इतना ही है कि जो भी पार्टी अगर जहां पर मोर्चा बनाने की बात थी 25 सितंबर को फतेहाबाद रैली के अंदर भी देश के बड़े नेताओं ने जब इकट्ठे होकर ये बात कही, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टी अगर हमारे साथ मंच पर आएगी और उसके अंदर जो एक साझे जो है कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे तभी गठबंधन होगा। और ये कोई डायरेक्टली ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी हो रहा है। जो गठबंधन की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब ये है कि अभी से एक रास्ता लोगों के जहन में जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई हो सकता है, इसलिए तैयार रहे, आने वाले वक्त में राजनीति में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। देखिए उसमें बिल्कुल ये राजनीति में आने वाले समय में क्या हो सकता है ये तो समय बताएगा बिल्कुल। लेकिन इस चीज की अगर कोई भी गठबंधन होगा, देखिए उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, उस पे सबसे पहले कंडीशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है उसके लिए जरूरी है कि सभी पार्टियां लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इनेलो की विचारधारा हमसे मिलती है, कांग्रेस से नहीं मिलती। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा जो है वो कमेरे वर्ग को ध्यान में रख करके कमेरे वर्ग को कैसे उत्थान किया जाए वो उनसे मिलती है। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व सरकारें चला रहा है उनका ध्यान इस पर नहीं है, वो तो लुटेरे वर्ग को समर्थन कर रही है, उनकी विचारधारा उनकी नीतियां तो इस तरह की बातों से तो आपकी और कांग्रेस की बातें एक जैसी लगती हैं। आप भी सरकार को कहते हैं कि सरकार जनता को लूट रही है, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियां विपक्ष की पार्टियां, और मैं कह रहा हूँ नासिर जी अगर कहीं पर गठबंधन की बात होगी तो वहां पर कोई केवल ढींगड़ा जी या मेरे कहने से गठबंधन नहीं होगा और उसके एक पर्टिकुलर जो है टर्म्स एंड कंडीशन सेट होंगी। कोई एक पार्टी के उसके ऊपर उसको हावी मानकर गठबंधन नहीं होगा। हमारे नेता पहले कह चुके हैं अगर गठबंधन करना जो हमारे साथ मंच पर आएगा। और एक केवल ढिंगरा जी कह रहे हैं कि गठबंधन तो नहीं होगा, मर्ज कर दें इनेलो को कांग्रेस में। हाँ जी, इनेलो को कांग्रेस में मर्ज कर दें तो ठीक है, गठबंधन तो मुश्किल है होना। नहीं, केवल ढींगरा जी की देखिए मैं वो ठीक है उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जो मेरी मैं भी राय दे सकता हूँ। मैं भी केवल ढींगरा जी को कह सकता हूँ। देखिए अभी ये मेरे और केवल ढींगरा जी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, तो शीर्ष नेतृत्व ठीक है केवल ढींगरा जी अमनदीप जी को आप आज सुन रहे हैं, काफी संभल कर और बहुत संयम के साथ वो बोल रहे हैं। आप बिल्कुल एकदम मना कर रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, मर्ज कर दें, हमारे विचार ही नहीं मिलते। वो कह रहे हैं कि देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी का तो अपना मायना होगा ना। कांग्रेस पार्टी का जो मायना है वो मैंने आपको बताया, लेकिन जहां तक जो लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है, कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हरियाणा प्रदेश को हरियाणा नंबर 1 बनाने का काम किया है। आज आईएनएलडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम किसी के अस्तित्व पे तो जा नहीं सकते, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और जहां तक आईएनएलडी की बात है, आईएनएलडी अपना काम कर रही है, वो अपना काम अच्छे से करे, कोई बात नहीं, लोगों के बीच में जाए, लोगों का काम करे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर उनको कहीं ये लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनको शामिल होने के लिए हम देख लेंगे, फिर वो तो बात हम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है या आपस में काम करने की बात है, तो आईएनएलडी अपना काम करे, कांग्रेस अपना काम कर रही है। इनकी विचारधारा जो है, जो कांग्रेस से बाहर निकले थे उसी समय अलग हो गई थी ना। कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिलता था तभी तो अलग हुए थे।
नहीं, ऐसा तो राजनीति में नेता छोड़ जाते हैं नासिर पार्टी, जी। फिर आ जाते हैं, इसमें तो चलता रहता है ना राजनीति में तो ये सब। नासिर जी आप क्यों जोर लगा रहे हो? वो कह रहे हैं हम मिलना नहीं चाह रहे, नहीं, हम अच्छा। कह रहे हैं हम मिलाना नहीं चाह रहे, अच्छा। आप जोर लगा रहे हैं। नहीं, मैं क्यों जोर लगाऊंगा भाई, मेरा क्या काम है? आप आप तो- दोनों की पार्टी है। देखिए, मैं अमन तो जी को राजनीति की जो सुनता था। संभावनाएं चल रही है, ओपी आप- चौटाला साहब के बयान आ रहे हैं कि भाई आप लोग नासिर कहते हैं जी- ना, तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। नहीं देखो, और मेरे जोड़ लगाने से थोड़ी हो जाएगा आपका गठबंधन। नासिर जी, नेशनल प्रोस्पेक्टिव अलग चीज है, हाँ। स्टेट प्रोस्पेक्टिव अलग चीज है। नेशनल के ऊपर हमारी एआईसीसी कुछ भी आपस में कहीं भी कौन सा समझौता करेगी, ये हमारे अस्तित्व से बाहर है। ठीक है सर, हम उसके बारे में नहीं कर अमनदीप रहे जी, अब बात। देख लीजिए, जब मैं हरियाणा की बात कर जब रहा हूँ आपके उससे हेलो। बाहर है तो मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ। जी अमनदीप जी। नहीं, मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव पे बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं नेशनल पे नहीं बात कर रहा। ठीक है सर, अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं जी, क्योंकि- जल्दी से। जी देखिए नासिर जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, केवल ढींगरा जी का जैसे ये बात विचारधाराओं की कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी कभी भी विचारधारा लुटेरे वर्ग का समर्थन करने में नहीं रही हो। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन हो, उसमें उन्होंने खुल करके प्रॉपर्टी डीलरों को, लुटेरों को साथ दिया है, उसको तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और जहाँ रही पार्टी की बात, जब ये केवल ढींगरा जी के आपने देखा है कि गुटबाजी है, जब तो ये कांग्रेस पार्टी इनके गुट को अगर कुछ दे देती है कमान, तब तो ये इनके गुण गाते हैं। वरना आपने देखा भी ये केंद्रीय नेतृत्व को अभी 370 में बिल्कुल उल्टा बोल रहे थे। खैर, इन लोगों से हमारा गठबंधन इन लोगों से नहीं होगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जो भी पार्टी अपना हट कर्मिता छोड़ करके और हमारे साथ अगर इस मिशन में आना चाहेगी तो वो ये भी उसका तो कह रहे हैं स्वागत कि होगा। इनेलो तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है इस वक्त। नासिर वो जी, नासिर- बीजेपी नासिर- नहीं गलत आप कह रहे हैं। नासिर जी, ढाई का अभी आंकड़ा आपके पार कर रही है। सामने आपके सामने हरियाणा प्रदेश में ऐलनाबाद उपचुनाव के और जिला परिषद के चुनावों के रिजल्ट आए, उसमें आपने देखा कि कौन सी पार्टी का अस्तित्व रहा, कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ रहा है, जमानत तक नहीं बची है। वो ये बातें कर रहे हैं हमें, ये वो हमें बताएंगे कि अस्तित्व। अरे तो जिला परिषद की 411 ये- सीट थी भाई साहब, तो बीजेपी को सिर्फ 20 मिली, आपका वोट सिर्फ 3% था। 411 में से ये एक का नाम बता दिए अपने सदस्य का, जो इनका मेंबर अरे है। सुन तो लीजिए, ये कहने- सदस्य ये का नाम कहने- नहीं चलिए, बता सर, सकते। थोड़ा मैं सा आपको ये बता रहा हूँ ना, कहना तो सुनिए, आपकी 3% केवल वोट है, ढींगरा जी, 5% वोट है और बाकी निर्दलीय है सारे। ऐलनाबाद के अंदर ना आपको वोट मिली है ना बीजेपी को वोट मिली है। भाई साहब क्या कर रहे हो? मेरा अस्तित्व मत पूछें, अपना अस्तित्व बताएं। आपको 3% मात्र वोट मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 5% मिली है। उनकी 20 सीटें हैं 411 में से। नहीं और आपकी परसेंट, सीटें आप देख लो। ढींगरा जी परसेंटेज और कांग्रेस को कितनी मिली है केवल ढींगरा जी? 87% नहीं, निर्दलियों नहीं, को नहीं, वोट वो मिली तो है, निर्दलीय क्योंकि है ना, कांग्रेस सर। उसमें हाँ। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अच्छा। इसलिए 87% वोट निर्दलियों को मिली है। निर्दलियों का मिलने का मतलब ये है कि वो लोग ना बीजेपी के हैं ना आईएनएलडी के, और ना कांग्रेस आप के हैं। समझ लीजिए ना वो लोग कौन है। अच्छा, नहीं तो सर, ये अच्छी बात है। ये देखिए खुद ही तो बता रहे हैं कि अब इनका अस्तित्व ये निर्दलियों के सहारे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि अरे चलिए, सर, निर्दलीय नहीं, हमारी पार्टी उसके तो अंदर छोटे चुनाव ऐसा लड़ती है, नहीं है। इनसे और नासिर जब- जी- चलिए सर, जब ठीक लोग है। अब आप लोगों को ना तय बीजेपी करना को है पसंद कर कि रहे लोग, ना गठबंधन होगा आईएनएलडी कि को नहीं पसंद कर होगा, रहे, तो ये तो आपके समझ नेताओं आई को होगी तय किसको करना है। पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत सी बातें कि जब दो विपक्षी दल होते हैं तो वो सरकार के खिलाफ होते हैं, तो उनकी बातें एक जैसी लगती हैं। पुरानी बातें किसकी क्या रही वो भी डिपेंड करता है नए रिश्तों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप केसरी जी और केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।